गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। और आज का दिन बहुत ज़्यादा बुरा था क्योंकि मेरे घर में कुछ रिलेटिव्स आए थे और पता नहीं उनको ना क्यों होता कि किसी ना किसी की लाइफ में ना इंटरफेयर करनी होती है। तो वन ऑफ द लेडी जिसने वो जो रिलेटिव थी मेरी, तो उन्होंने मुझे बोला तू इतनी पढ़ी लिखी और इतनी पढ़ लिख के तू हाउस वाइफ क्यों बन गई। क्यों वो बनी? मेरी मर्जी थी, मेरी मर्जी थी। मैं हाउस वाइफ बनूँ चाहे वर्किंग बनूँ। हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, बहुत पढ़ी लिखी हूँ। मैंने अपने बच्चे अपने हाथों से पालने थे। मैंने अपने बच्चों का बचपन खुद देखना था। मैं मिस नहीं करना चाहती थी। वो मेरा ओपिनियन है। मुझे वर्किंग वूमेन से कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी जॉब करती थी शादी से पहले। बट मेरे घर में मेरे बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। मेरी मदर इन लॉ नहीं थी, मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं थी, मेरे हस्बैंड अकेले हैं। तो मैं आया, कोई भी आया के हाथ में जो घर में उसको छोड़ के अपने बच्चों को नहीं जाना चाहती थी। आज के टाइम में अपने बच्चे मैं खुद पालना चाहती थी और मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने हाउस वाइफ बनना ही चुना। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। 12 साल का लड़का, 12 साल का मेरा बेटा है, 8-7 साल की मेरी लड़की है। खुश है वो, मैं उनके साथ खुश हूँ। और पता नहीं क्यों दिक्कत रहती है ना रिश्तेदारों को बोलने की। खुद चाहे कुछ ना, खुद के घर में चाहे 3600 कलेश हों, पर दूसरों के घर में उंगल करनी ज़रूर है उन्होंने। इस बात पे मुझे इतना गुस्सा चढ़ा था ना आज, बस बहुत गुस्सा चढ़ा था। छोड़ो, इन रिश्तेदारों को तो काम ही है फालतू में बकवास करना। तो आज मंडी है, फ्राइडे है, सब्जी मंडी जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ की सब्जी मंडी कैसी लगती है। और मैं पूरे एक हफ्ते का सामान लेके आती हूँ फ्राइडे टू फ्राइडे, जो कि हमारा थर्सडे तक खत्म हो जाता है सारा। फ्राइडे को फ्रिज खाली होता है। तो पहले हम मंडी चलते हैं, दिखाते हैं कैसी मंडी लगती है सब्जी मंडी। और हम एक हफ्ते में क्या क्या लेके आते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। बट थोड़ा मेरा बाहर जगह माइंड भी फ्रेश होगा। तो सब्जी मंडी हम पहुंच चुके हैं। तो ये रही, स्टार्टिंग में ही लग जाती है यहाँ पे कपड़ा मंडी। और यहाँ पे राशन का सामान भी थोड़ा होता है, तेल वेल चावल चूवल लगे होते हैं। साथ में ही किचन का सामान भी पड़ा होता है, बर्तन वगैरह। वो हमने कभी नहीं है यहाँ से लिए क्योंकि सब लो क्वालिटी के होते हैं। तो हम यहाँ पे स्पेशल सब्जी ही लेने आते हैं। सब्जी एंड फ्रूट मार्केट दोनों अलग है। मैं पहले ही स्टॉल पे गई और मुझे एक ही स्टॉल पे सारा सामान मिल गया। तो मैंने सारा सामान एक ही स्टॉल पे मिल गया। थोड़ा सा सामान बचा था, वो आगे घूम कर लेते हैं क्या चाहिए। और साथ में मैंने अपने अपने पति को रखा था सामान उठाने के लिए। वो देखो थैला लेकर आए, 2 थैले लेकर आए। एक में हम आलू प्याज डालते हैं, एक में सब्जियां डालते हैं और फ्रूट्स डालते हैं। ये जो सारी दिख रही है ना, ये सारी वेजिटेबल मार्केट है। यहाँ पे सारी सब्जियां ही सब्जियां हैं। उसके बाद अनियन और प्याज की जो मार्केट है वो अलग से है। ये रही अनियन मार्केट। और यहाँ पे प्याज और आलू की ही सिर्फ साइड में लगी होती है। तो हमने यहाँ से पहले सब्जी सारी खरीद ली थी। उसके बाद हम आ गए थे प्याज वाली मंडी में। यहाँ की रोड का हाल देखो कितना बुरा हो रखा था, पत्थर ही पत्थर, चलना मुश्किल है यहाँ पर। थोड़ा सा सामान बचा था, मैंने यहाँ से मूली ली और ये धनिया लिया। इतना सा धनिया देखो, उसने 30 रुपये का दिया, कितना थोड़ा धनिया दिया। तो सुबह बनेंगे कल हमारे घर में मूली के पराठे, इसीलिए हमने लिए मूली। और मैंने पकड़ा दी है कुणाल को, वो डाली साथ साथ सारी सब्जी साथ साथ अपने थैले में डाली जा रहे हैं। सब्जी कंप्लीट हो गई, हम सीधा जा रहे हैं फ्रूट मार्केट में। ये सारे इधर फ्रूट ही फ्रूट लग रखे हैं। कुछ पॉपकॉर्न की शॉप्स भी हैं बीच में और कुछ नमकीन की शॉप्स भी हैं। फ्रूट्स भी ले लिए, सब्जी भी ले ली। अब हम जा रहे हैं हम सीधा स्कूटी के पास। तो स्कूटी में बैठते हैं और जाते हैं सीधा घर। बच्चों को हम घर में अकेला छोड़ के आए थे, वो दोनों सो रहे थे तो इसलिए दोनों को घर में ही छोड़ दिया। और हमने आराम से सब्जी खरीदी। ये हाल देखो कितना, जितना भी गंदी रोड है ना इंडिया के अंदर, कहीं नहीं होगी मेरे ख्याल से। हर जगह पानी पत्थर, रोड बनाते हैं दूसरे दिन ही पैच लगाते हैं, दूसरे दिन ही बारिश से निकल जाते हैं। तो ये देखो आगे थोड़ी सी रोड कुछ थोड़ी बहुत ही ठीक है, पानी नहीं है, बट खड्डे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो देखो हमारे घर से बिल्कुल सामने दिख रहा है पहाड़। ये दोनों दोपहर के सो रखे हैं। हम सब्जी मंडी भी जाएं तो इनको सोने देते हैं। आज मैं वीडियो अकेली बनाऊंगी, नहीं तो अनन्या मेरे साथ हमेशा होती है कोई भी वीडियो हो। तो गाइस ये रहा हमारा एक हफ्ते का किचन का सामान सब्जियों का। तो देखते हैं मैं लेके क्या क्या आती हूँ, क्या क्या यूँ दिखाती हूँ। भारी था तो पहले हमें एक एक करके मैं सामान निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ क्या क्या है। सबसे भाई तो यही लगते हैं मुझे। तो मैंने खोल दी पूरी सब्जी मंडी। अब मैं दिखाती हूँ मैं लेके क्या क्या आई हूँ। तो सबसे पहले ये है आलू और प्याज, सबसे भारी ये होता है। ये हमारे एक हफ्ते का सामान, आलू प्याज एक हफ्ते के लिए है। लहसुन लेकर आई हूँ मैं। फ्रूट्स में से मैं बनाना और एप्पल लेके आई हूँ।
मैंगो में लेके नहीं, बड़े गंदे गंदे आ रहे थे क्योंकि मौसम इनका जा रहा है और इतनी स्मेल आ रही थी तो मैंने वो छोड़ दिया। अनार मैंने पूछे थे, वो भी कच्चे से, वाइट से, मतलब रेड थे नहीं उसके अंदर, कच्चे कच्चे, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। अब जब अनन्या को पता चलेगा ना मम्मी अनार लेके आई है ना मैंगो लेके, तो क्लेश करेगी। फिर देखेंगे यहीं कहीं लोकल से मिलते तो उसको लेके देंगे। उसके बाद ये रहे टमाटर, ये रही मूली के पराठे बनाने के लिए मूली, प्याज, सॉरी ये क्या है, धनिया, ये रहा घिया और साथ में भरते वाले बैंगन, अरबी, गोभी, शिमला मिर्च, भिंडी, हरी मिर्च, ये रहे कुकम्बर, खीरे, और ये उन्होंने शॉप के लिए बिस्किट लिए, साथ में नमकीन लिए। तो इतना सामान मैं लेके आती हूँ एक हफ्ते के लिए। और इसमें से भी ये जो गोभी है, बैंगन है, भिंडी है, ये एक बार नहीं, ये दो दो बार बन जाती है क्योंकि हम 4 लोग तो हैं, इतना कहाँ बनता है। और किलो के लेके आती हूँ। स्कूल में होता है कि स्कूल में इनको सूखी सब्जी देना अलाउड है, तरी वाली सब्जी छोले वगैरह नहीं है। तो मुझे ये अरबी, भिंडी, शिमला मिर्च ये सूखी बनानी पड़ती है टिफिन में, तो रिपीट हो जाती है 2 दिन बाद। आप लोग बताओ, आप सब्जी फ्रेश लेके आते हो या एक साथ ही एक हफ्ते के लिए आते हो? हमारे यहाँ मंडी बहुत दूर लगती है और जो लोकल वेंडर्स हैं वो अगर चीज़ आपको 50 रुपये किलो मंडी में मिलती है तो यहाँ पे लूटने के लिए वो 80 रुपये किलो देंगे और फ्रेश भी नहीं होती। ये कम से कम फ्रेश है, फ्रिज में रखूँगी तो ये ठीक रहती है, फ्रिज में 1 हफ्ता आराम से चल जाती है। तो आप लोग बताओ, आपके घर में भी ये 1 हफ्ते का सामान आता है या फिर डेली बेस पे लेके आते हो? तो आज के ब्लॉग में मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बाहर जाके थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो गया, बच्चों को भी रेस्ट होगी।